हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री में कब साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगा, कब निगेटिव आएगा। आपको क्वाड्रेंट देख के वो डिसाइड करना होता है कि पहले वाले में गया, दूसरे वाले पार्ट में गया। तो उसको सीखने के लिए देखो, सबसे पहले करते क्या हम लोग, मान लो ये कोई क्वाड्रेंट है, पहला, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये हो गया आपका चौथा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बेसिकली पहला वाला होता है इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। ए का मतलब होता है ऑल। ठीक है, सारे पॉजिटिव होते हैं। दूसरे वाले में साइन पॉजिटिव होता है और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, वो पॉजिटिव होता है। थर्ड वाले में टेन होता है और कॉट होता है उसका रेसिप्रोकल। फोर्थ वाले में आपका कॉस होता है और उसका रेसिप्रोकल जो होता है सेक होता है। क्या करते हैं हम लोग, देखो इसको तरीका है याद करने का। ये है, जो पहला वाला है उसको ए आप पढ़िए, यानी ऑल। दूसरा वाले में एस पढ़िए आप, तीसरा है टी, चौथा एस। ASTC है, लेकिन आपको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए आपको इधर से याद करना है। ठीक है, ACTS, एक्ट्स याद कर लीजिए। एक्ट्स है, वही आपको याद करना है। अगर ये याद रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कौन से वाले पार्ट में साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या करते हैं हम लोग। इसके बाद मान लीजिए आपने साइन, ये जो क्वाड्रेंट है, यहाँ पे ये जो एंगल होता है वो 90 डिग्री तक होता है। ठीक है, दूसरा वाला जो पार्ट है ये होता है आपका 180, 90 से 180। तीसरा जो है ये होता है 180 से 270 तक होता है। और चौथा जो है ये आपका होता है 270 से 360 तक। हो गया दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे एंगल फाइंड करते हैं और कैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये आपका 180 वाली लाइन है, ये 270 वाली है। ठीक है, और यहाँ 360 वाली है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दे रही है साइन 120 की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो इसको फाइंड करने के लिए हमारा तरीका क्या होगा, आप साइन को ऐसे लिख दीजिए और ब्रैकेट में 120 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 ऐड होगा तो 120 ही तो आएगा। इसका वैल्यू 120 ही होगा 90 प्लस 30 को। और आपको एक चीज़ हम बताएंगे इसके बाद, आपको इस वाले क्वेश्चन के बाद, वो आपको याद कर लेना है। या फिर तरीका है समझने का, आप समझ लेना। देखो, साइन 90 प्लस 30 हो गया। अब कभी भी 90 और 270 के साथ अगर साइन है तो वो कॉस बन जाएगा, कॉस है तो साइन बन जाएगा, टेन है तो वो कॉट बन जाएगा, कॉट है तो वो टेन बन जाएगा, सेक है तो कॉस बन जाएगा, सॉरी सेक है तो कॉसेक बन जाएगा, कॉसेक है तो वो सेक बन जाएगा। ये आपको याद रखना है। कभी भी 270 और 90 के साथ कोई नाम दिया हो, कभी भी 270 और 90 के साथ कोई भी नाम दिया हो तो उस नाम को हम लोग चेंज कर देते हैं। अब बढ़ते हम लोग अगले स्टेप पे। तो आप देखिएगा, मान लीजिए दे दिया है साइन 120, साइन 120 को हम लोग तोड़ दिया 90 प्लस 30 में। अब 90 प्लस 30 को आप ध्यान से देखिए, इसमें 90 आया है, हमने क्या बताया था कि 90 के साथ और 270 के साथ नाम बदलता है। तो ये साइन है तो कॉस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, ये हो गया कॉस। ठीक,
और ये जो 90 के साथ होता है उसको थीटा कहते हैं, यानी कॉस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा यानी कॉस थीटा। ये क्या हो गया, कॉस 30 डिग्री। और कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यही आपका आंसर हो गया। फिर से हम बताते हैं दोस्तों, मान लीजिए दे देगा cos 120, cos 120। तो देखिए cos है, इसको क्या रखेंगे cos, और 120 को क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री। अब देखो हमने बताया 90 के साथ 270 के साथ नाम बदल जाता है, तो ये cos है तो ये क्या हो जाएगा साइन, और ये क्या है ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा साइन 30। 90 के साथ जो एंगल होगा उसी को हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी होगा वही लेते हैं। और साइन 30 वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, 1/2 होती है। और यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आया समझ में दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों मान लो अगर अगला क्वेश्चन है, दे देगा आपको साइन 65 की वैल्यू निकालिए। इसके वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप साइन को एज इट इज लिखिए। और 65 को कैसे लिख सकते हैं, 90 माइनस आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 25। दोस्तों मान लो आपको दे दे साइन 240। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको बस एक बेसिक जो मेथड हमने बताया है वो सीख लेना है, कैसे 90 में या 180 में ऐसे ब्रेक कैसे करना है। तो ये 240 है, इसको हम लिख क्या सकते हैं साइन, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं इसको 180 प्लस 60 डिग्री ले सकते हैं। 180 और 60 अगर ऐड होगा जुड़ेगा तो आपका 240 ही आएगा, आप ऐसे लिख सकते हैं। हमने बताया है कि 90 और 270 के साथ नाम बदल जाता है, लेकिन 180 और 360 के साथ नाम कभी नहीं बदलेगा। मतलब ये साइन है तो ये साइन ही रहेगा, यहाँ पे साइन हो जाएगा। और थीटा जो है लिखा गया है प्लस में, उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या है साइन थीटा जो क्या है 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया है दोस्तों। आया समझ में। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको दे दे कॉस दे दे आपको 210, ठीक, इसको आपको देखना है। इसको करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, आपको कॉस को ऐसे लेना है और 210 है 210 को आप ब्रेक करेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 180 प्लस 30 लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं। अब आपको पता है 180 और 360 के साथ नाम नहीं बदलता है, 90 और 270 के साथ सिर्फ नाम बदलता है। तो इसको ऐसे रखने देंगे, कॉस को कॉस ही रहने देंगे। और थीटा क्या है जो प्लस के साथ ऐड है वो थीटा है, तो थीटा क्या है यहाँ पे 30 डिग्री, यानी कॉस 30 डिग्री। अब कॉस 30 वैल्यू कितनी होती है, कॉस 30 वैल्यू होती है √3/2। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। अब चलिए देखते हैं थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन। मान लीजिए अगर मान लो दोस्तों क्वेश्चन दे दिया है साइन 27 डिग्री बटा कॉस 63 डिग्री और इसका होल स्क्वायर दे दिया है प्लस कॉस 63 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों इसको करने का तरीका क्या होता है। आपको पता है
साइन 27 डिग्री है, उसको आप बदल दीजिए 63 में बदल दीजिए, या तो 63 को 27 में बदल दीजिए। किसी एक में साइन को कॉस बदलिए या कॉस को साइन बदलिए। तो बदलते कैसे हैं? सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए ऊपर वाले को हमने बदल दिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 27 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63 डिग्री ले सकते हैं। अगर 90 में से घटेगा 63 तो 27 ही आएगा, 90 में से घटेगा 27 ही आएगा। तो इस तरह ले सकते हैं हम लोग, अपॉन cos 63 को ऐसे रहने दो आप, किसी एक में तो बनाना है आपको। ये हुआ आपका होल स्क्वायर प्लस हुआ है आपका, और देखिए ऊपर वाले को बदलिए आप, तो ऊपर वाले बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, cos 63 को अगर 27 बनाना हो तो क्या लिखेंगे, cos 90 माइनस 27 डिग्री, ये तो होगा। और नीचे वाले को क्या कहेंगे हम लोग, नीचे वाले को क्या सकते हैं, ऐसे लिख देंगे आप लोग, साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, साइन ये जो टर्म है ये वाला ऊपर वाला नोमेटर का, आपको पता है साइन के साथ जब किसी के साथ जब 90 लगा या 270 लगा तो नाम बदल जाता है। साइन है तो कॉस हो जाएगा, कॉस है तो साइन हो जाएगा, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, ये तो याद है आपको। इसी तरह हम लोग बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा का जगह क्या है 63 डिग्री है, साइन 90 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा 63 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा क्या, कॉस थीटा, यानी कॉस 63। अब बटा में कितना है, कॉस 63 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पर देखेंगे ऊपर वाला कॉस है तो साइन में बदल जाएगा, यानी साइन, और थीटा का जगह क्या है 27 है, 27 डिग्री, अपॉन नीचे वही था साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। अब दोनों जब कटेगा, दोनों कटेगा एक बार में जाएगा, ये तो आएगा, यानी 1 + 1 क्या आएगा 2, और यही क्या है आपका आंसर होगा। आगे समझ में। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों एक क्वेश्चन दे दिया है प्रूव करने को, प्रूव करना है आपको, सिद्ध करना है। इसमें दे दिया है कॉस ब्रैकेट में 81 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन 9 माइनस थीटा, ये आपको दे दिया है 9 डिग्री माइनस थीटा। अब आपको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग LHS को लेते हैं। ये आपका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड LHS है ये। अब LHS जब है ये, तो इसको देखिए पहले लेंगे हम लोग ऐसे ही, कॉस 81 प्लस थीटा, कॉस 81 प्लस थीटा हुआ। इसको हम लोग को RHS में लाना है, बराबर लाना है, RHS के इक्वल लाना है। तो आप देखिए 81 है और 9 लाना है आपको, यहाँ पे 9 लाना है और यहाँ साइन लाना है कॉस की जगह। तो इसको आप लोग ये लिख सकते हैं, कॉस 81 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस, ये 90 है दोस्तों, 90 माइनस ये थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, तो आप ये लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 9 माइनस थीटा ले सकते हैं। यहाँ पे इनको जब आप तोड़ेंगे तो आपका 81 प्लस थीटा ही तो आएगा। आप 81 को क्या ले सकते हैं, 90 माइनस थीटा, 81 को 90 माइनस थीटा ले सकते हैं, और थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, 9 माइनस थीटा। यानी जब 90 में से 9 गया तो आपका 81 तो आएगा। ठीक है, यहाँ पे 81 आएगा, और प्लस थीटा ये आ जाएगा, माइनस माइनस ऐड हो के प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थीटा। यानी अल्टीमेटली ऊपर वाला ही तो बनेगा, ऊपर वाला ही बनेगा। तो आप लोग इस तरह भी ले सकते हैं, इसको प्रूव करना है आपको, इस तरह भी ले सकते हैं आप। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस, अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर लो, 90 माइनस
9, ये 81 हो जाएगा प्लस थीटा। ऐसे ले सकते हैं आप, ऐसे ले सकते हैं ऊपर वाले को। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, तो कॉस हो जाएगा 90 माइनस 9, यहाँ से माइनस कॉमन हुआ तो ये माइनस थीटा हो जाएगा। ये तो बन के आया, यही बन के आया। अब आपको पता है कोई भी अगर चीज़ है उसके साथ 90 और 270 लग गया, कोई भी नाम है तो नाम बदल जाता है। कॉस है तो साइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा साइन कॉस 90 माइनस थीटा यानी साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है यहाँ पे 9 माइनस थीटा। यही आपको प्रूव करना तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यानी LHS इक्वल टू RHS आपको लिख के दिखा देना है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ और बता दें, प्लस माइनस हमने देखा नहीं आगे, तो अभी देख लेते हैं प्लस माइनस डिसाइड कैसे करते हैं। मान लो ये क्वाड्रेंट है, इसमें सारे पॉजिटिव होंगे A, इसमें कॉस होगा और इसका अब जो रेसिप्रोकल होता है सेक वो होता है, इसमें टेन होता है और उसका रेसिप्रोकल जो होता है कॉट वो होता है, इसमें कॉस होता है, सॉरी साइन होता है या साइन होता है। ठीक, इसको याद करने का तरीका क्या बताए थे, एक्ट्स याद कर लो। ये तो याद हो गया आपको, याद हो गया। लेकिन जब ये चलने का बात होता है एंगल का, तो ये हमेशा ऐसे चलता है, ये हमेशा आपका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री हो गया, ये आपका 180 हो गया, तो इधर ही तो बढ़ रहा है, इधर ही बढ़ रहा है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। और फार्मूला कैसे बताएं, क्लॉकवाइज के डायरेक्शन से बताएं हम। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे क्या होता है। मान लो दे देगा साइन 210 डिग्री। अब आपको पता नहीं है प्लस में आएगा आंसर कि माइनस में आएगा, क्या आएगा। सबसे पहले तो आप इसको तोड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा साइन 180 प्लस 30 डिग्री। अब 180 के साथ नाम नहीं बदलेगा, यानी ये साइन क्या है, साइन वैसे ही रहेगा, साइन आपका ऐसे ही रह जाएगा। साइन 180 के साथ क्या जुड़ा है, थीटा 30 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होता है 1/2, यही आया आपका। लेकिन अब आपको पता करना है कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो वो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लो ये क्वाड्रेंट बनाए हम लोग, पहले वाले में एंगल कहाँ तक होता है 90 डिग्री तक होता है, होता है ना। और ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है 210 का, 210 डिग्री का पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, जब 210 डिग्री को हम लोग तोड़ेंगे, जब 210 डिग्री तोड़ेंगे तो बन क्या रहा है 180 प्लस 30 बन रहा है, ये तो बन रहा है। अब यहाँ तक आपका 180 हो गया, इस वाले खाने के आखिरी लाइन तक यहाँ तक चलेंगे तो 180 हो गया। अब इससे थोड़ा सा ज़्यादा बोल रहा है, कितना डिग्री ज़्यादा, 30 डिग्री। 30 डिग्री जो ऐड होगा वो तीसरे वाले खाने में आएगा, थर्ड वाले में, इसी में तो आएगा, आया। पहले वाले में 90 होता, दूसरे में 180 हो जाएगा, तीसरे वाले में 30 और जोड़ा 210 डिग्री हो गया। अब आपको पता है इस वाले में सिर्फ 10 और कॉट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। इसका मतलब जो 1/2 आया है उसका जो आंसर आएगा वो कितना होगा -1/2, माइनस लग जाएगा क्योंकि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही आपको समझना है। दोस्तों मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया अंडर रूट वाला, कर्ली वाला, इसमें आपको पूछ लिया सिद्ध करने को, कर्ली में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, और आपको प्रूव क्या करना है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस क्वेश्चन को करने का हमारा तरीका क्या होगा, चलिए देखते हैं हम लोग। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज़ देखना पड़ेगा, जरा सा कॉन्सेप्ट है आपको। अमूमन ऐसा क्वेश्चन जो आता है कर्ली वाला उसमें ये सब यूज होता है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। इसमें आपका LHS क्या है, LHS आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला दे दिया है क्या, कर्ली में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये दे दिया दोस्तों। अब आपको देखिए करना क्या है, यहाँ पे
जो आपका जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, जो आपका डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ये नीचे का, ये इसी को क्या करना है, इसी को साइन बदल कर ऊपर गुणा कर देना है, इसी का साइन बदल कर ऊपर में गुणा कर देना है। तो क्या हो जाएगा, इसी का जब साइन बदल के ऊपर में गुणा करेंगे तो ये वो हो जाएगा 1 माइनस है यहाँ पे नीचे दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे किससे, नीचे वाले का साइन बदल कर। ठीक है दोस्तों, अंश में और हर में। तो अब ये क्या बन जाएगा, जब आप इसको देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर में क्या हो गया होल स्क्वायर बन गया, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि देखो दोस्तों ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आपका बन जाएगा। ये बना क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है और यहाँ क्या है 1 प्लस साइन थीटा है। आपको एक फार्मूला पता है, a माइनस बी का गुणा जब होता है a प्लस बी से तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो बनता है। तो ठीक इसी की तरह हमने इसको लिख दिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। तो देखिए दोस्तों करना क्या है हमको, यहाँ पे आपका ये बन गया कर्डिंग में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही तो बना है। अब आपको एक चीज़ पता है, जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है ये क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में अगर अच्छा नंबर लाने हैं तो आपको हमेशा फार्मूले पे ही सारा ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं अगला स्टेप में। अगला स्टेप देखिए हम लोग क्या करते हैं, कार्डी में हमने लगा दिया 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही हुआ दोस्तों। अब देखिए ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है। आपको पता है जब स्क्वायर रहेगा और कर्णी रहेगा तो कर्णी जब हटता है तो स्क्वायर भी हट जाता है, यानी स्क्वायर से कर्णी को काट सकते हैं आप। ठीक है, जब पावर में 2 रहे और रूट लगा हो अंडर रूट तो आप उसको काट सकते हैं, यानी यहाँ से जब कर्णी हटाएंगे तो स्क्वायर भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा नीचे कॉस थीटा, यही हुआ दोस्तों। इतना तो बेसिक चीज़ आपको आता ही होगा, कर्णी कैसे हटाना है, स्क्वायर रूट कैसे ये करना है। तो अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। आपका इतना आ गया। अब आप क्वेश्चन को जब देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको दे दिया था 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा प्रूव करने के लिए। देखिए दोस्तों हम लोग का आ गया ना 1 प्लस साइन थीटा अपन कॉस थीटा, यही तो लाना था हम लोग को। यानी जो LHS इक्वल टू दिया है वो क्या होगा, किसके बराबर है RHS के। ये प्रूफ हो गया, आपको यही दिखाना था, शो करना था, कोई दिक्कत नहीं है, बस हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको सिद्ध करना है। आपको दे दिया है साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस के पावर 4 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोस्तों ये थोड़ा पावर ज़्यादा कर दिया, आपको इसको भी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको फार्मूला ज़रा सा भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री लगाने में त्रिकोणमिति आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अब देखिए इसको लगाने का तरीका क्या होता है, आपका ये LHS में लिख दिया है, ये लिख दिया है। अब देखिए आपको पता है साइन के पावर 4 थीटा को आप ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर इसको ब्रैकेट को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, साइन के पावर 4 थीटा ही तो बनेगा, 2 इंटू 2 वही तो होगा, 2 से 2 का गुणा होगा। तो इसी तरह कॉस को भी आप तोड़ के लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। अब देखिए
आप ध्यान से अगर देखें तो ये क्या है, ए है एक तरह से, ये बी है, यहाँ माइनस है ये, ठीक, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर का फार्मूला बन गया। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला बन जाता है। और वो होता क्या है दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही तो होता है। ठीक है दोस्तों, फॉर्मेट बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। आपने पावर को ब्रेक कर दिया, फिर उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में बना लिया। ठीक है, अब देखिए इसको करते करते कैसे हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग दोस्तों, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर को अगर जब सॉल्व करेंगे तो आप ध्यान से देखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी के फार्मूले में ये ब्रेक होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में हो गया, और दूसरा ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में क्या होता है, ए माइनस बी। देखिए हमने ब्रेक कर दिया, ए माइनस बी और ए प्लस बी में ब्रेक कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, अब साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे लिखिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए। और इसको जब देखेंगे दोस्तों तो आपको एक चीज़ याद होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 1 होता है। 1 ही तो होता है ना, ये 1 होता है। अब दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जब 1 होता है आपका, तो बचा क्या आपका, सिर्फ ये वाला पोर्शन बचा, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो बचा। और इसी को आपको प्रूव करना था, यानी इक्वल टू RHS आ गया, हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बार फार्मूले को अच्छे से पढ़िए, याद कर लीजिए। हमने फार्मूले को कहीं कहीं बस बताया है, क्योंकि लगता नहीं है कि उसको बताने लायक वो चीज़ है, आप किताब में या फिर कहीं से भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही सिर्फ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।